हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जब आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा तो आप खुद बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे समझना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को कर पाएँ और क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है, ठीक है। यानी कि वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो तो उसे हम लोग एक पदी बहुपद बोलते हैं। अंग्रेजी में मोनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। मोनो का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स एक। मोनो मीन्स क्या होता है? वन, ठीक है। यू कैन सी एग्जाम्पल्स हियर। आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं 2x 2 5x³ -5x² y u का पावर 4 एक्सेट्रा। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए गए हैं, पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, इसीलिए इसे हम लोग एक पद में बहुपद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर 2 - 5 7 आदि को अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स नहीं है, एक्स वाई एक्सेट्रा इसमें यूज नहीं किया गया, ठीक है। नोट में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अचर बहुपद यानी शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। शून्य बहुपद कहा जाता है किसको? शून्य को। और यह अचर बहुपद है, दैट मीन्स कांस्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो पद वाले बहुपद को द्विपद यानी बायनोमियल्स कहा जाता है। अब अगर पदों की संख्या दो रहेगा तो उसे हम लोग द्विपद बोलेंगे, अंग्रेजी में बायनोमियल्स बोलेंगे। और बाय का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स दो, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, x + 1 x² - x, y का पावर 30 + 1 u का पावर 43 - u² एक्सेट्रा। इसमें जो पदों की संख्या है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 1 2 1 1 2 1 और 1 2, यानी कि दो है पदों की संख्या, इसीलिए हम लोग इसे द्विपद बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, सिमिलरली उसी तरीके से आप समझ सकते हो, तीन पदों वाले बहुपदों को त्रिपद, अंग्रेजी में ट्राइनोमियल्स या फिर ट्रीनोमियल्स कहा जाता है, ठीक है। ट्राई का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स तीन। अब इसमें जो पदों की संख्या होगा तीन होगा, 1 2 3 1 2 3। आई होप आपको बात क्लियर हुआ होगा। अगर बहुपद में तीन पद दिए गए हैं, तीन टर्म्स, तो वो ट्राइनोमियल्स होगा। दो टर्म्स होगा तो बायनोमियल्स, और एक होगा तो मोनोमियल्स। ये था आपका जो ये बहुपद का टाइप्स जो था फ्रेंड्स, वो था आपका नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर। और बहुपद एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स? बहुपद जो होता है कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म से मिल करके बना होता है, यानी कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के साथ साथ कांस्टेंट का भी वैल्यू ऐड होता है, ठीक है, वही आपका बहुपद कहलाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें आपको मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल्स को देखना है, वही आपका क्या होगा? पावर होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 3x का पावर 7 - 4x का पावर 6 + x + 9। अब देखिए यहाँ भी वेरिएबल है तो इसका पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल है तो इसका पावर 6 है, लेकिन यहाँ भी वेरिएबल है, इसका पावर 7 है। लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसका मैक्सिमम पावर है, तो ये वाला वेरिएबल है, तो इसका जो डिग्री होगा, पावर होगा, वो 7 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर वेरिएबल का देखना है, वेरिएबल का कौन सा पावर? मैक्सिमम पावर, ठीक है। उसी तरीके से इसका देखिए, इस बहुपद का जो पावर होगा यानी डिग्री, वो आपका 6 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 6 है, 6 से बड़ा कोई भी पावर यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है।
नोट में एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अब ये तो वेरिएबल के साथ में था, अब एक ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें x हो ही ना, y हो ही ना, ठीक, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो, उसका जो होगा आपका घात वो हमेशा शून्य होगा, ठीक है। और शून्येतर अचर को हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट से 6 नंबर रैखिक बहुपद। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पावर के अकॉर्डिंग बहुपद का कौन कौन सा प्रकार होता है, वहाँ पे पदों की संख्या के आधार पर देखे थे। रैखिक बहुपद जिसको अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। अ पॉलिनोमियल व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई भी बहुपद यानी पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म का होता है, जहाँ पर a और b कांस्टेंट होता है और a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर ना हो, तो हम वैसे बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप हम 2x - 1 को देखते हैं तो ये ax प्लस बी के फॉर्म का है। √2y + 1 ax प्लस बी के फॉर्म का है। 2 - u ax प्लस बी के फॉर्म का है। आपको ध्यान रखना है इस a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है आपका द्विघाती या द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल देखिए 5 - y² 4y + 5² 5y², 6 - y - y² 3x² - 2√6x + 2। आप इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से वॉच कीजिएगा तो सबका पावर मैक्सिमम 2 है ना। तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और कंडीशन है कि इसमें a का वैल्यू कभी 0 ना हो। a का वैल्यू कहने का मतलब जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म होगा वेरिएबल वाला, उसका कांस्टेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो आप देखें सभी जगह जहाँ जहाँ मैक्सिमम पावर 2 था उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax³ + bx² + cx + d वेयर a b c एंड d आर कांस्टेंट एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल में मैक्सिमम पावर 3 रहेगा और इस फॉर्म का होगा वो। अब जैसे आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर यहाँ पे जो फॉर्मेशन है इसका, इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4, लेकिन आपने जो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर एक ही टर्म है। तो आपको क्या बताया गया, इसमें a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, बाकी तो 0 हो ही सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी जो टर्म्स है वो 0 है, फिर भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ये पावर वाला टर्म जो होगा मैक्सिमम पावर 3, ये इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नोट, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। अगर कोई बहुपद शून्य है यानी कि सिर्फ मान लीजिए शून्य बहुपद बोलते हैं जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 0 हो, ठीक है, या कांस्टेंट कह सकते हैं। उसका जो घात होगा, जैसे कोई भी कांस्टेंट है, मान लीजिए सिर्फ 7 लिखा हुआ है, तो इसका पावर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, शून्य बहुपद की घात अनडिफाइंड है यानी परिभाषित नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसका होता है ax + b। अब रैखिक बहुपद का अगर हम शून्यक कैलकुलेट करते हैं जिसको 0 बोलते हैं, देखिए शून्यक कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो आपके एक्सप्रेशंस दे रखे हैं बहुपद, उसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो हमने 0 के बराबर रख दिया, ax बराबर इस b को राइट साइड ले आया तो -b हो गया। तो देयरफॉर x = a, इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड आ गया तो डिवाइड हो गया। तो यही इसका शून्यक हो गया। शून्यक का मतलब क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। जो आप x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा वही उसका 0 कहलाता है, वही उसका
शून्य कहलाता है। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी बाय, आप देख रहे हैं जो रैखिक इक्वेशन होता है, सॉरी रैखिक बहुपद, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक होता है। अतः रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, क्योंकि रैखिक बहुपद का मैक्सिमम पावर एक होता है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज एक होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर टू होता है, तो उसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो टू होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर थ्री होता है, तो नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो थ्री होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। बिल्कुल सही बात है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। आप किसी भी बहुपद का शून्यक निकालिएगा तो उसका वैल्यू जीरो ही आए। ठीक है, ये कोई नेसेसरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है x का वैल्यू जब आप जीरो कैलकुलेट कीजिएगा 1 2 के बदला जीरो आंसर आ जाए, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, ये भी सही है, जो कि अभी आपको हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए थे। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। अब यहाँ मेंशन नहीं किया है रैखिक बहुपद है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि एक बहुपद जो होगा उसके एक से अधिक क्या हो सकते हैं, शून्यक हो सकते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन वन जीरोज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 का शून्यक होगा। देखिए, शून्यक कैलकुलेट करने के लिए जो बहुपद दिया हुआ रहेगा फ्रेंड्स, उसको आप जीरो के बराबर कर दीजिए। अब बहुपद क्या दे रखा है, 2x + 5, तो यहाँ पर रखिए 2x + 5 बराबर जीरो, 2x बराबर -5, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा -5/2, और यही इसका शून्यक कहलाता है। शून्यक का मतलब होता है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो आपको बहुपद दे रखेंगे उन बहुपद को आप जीरो के बराबर कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स का शून्यक क्या होगा, तो देखिए फिर से इसको हम लोग जीरो के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए शून्यक। जीरो कर दिए। अब पी एक्स बराबर क्या है, ए एक्स। ए एक्स बराबर जीरो हो गया, तो एक्स बराबर 0/a बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जीरो हो जाएगा। यही ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यही पॉइंट आपको पिछले पेज में लिखा हुआ था कि एक बहुपद के शून्य जो है, बहुपद के जीरो शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो समझने में क्वेश्चन, आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग की पॉइंट्स 8 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये आपका की पॉइंट्स 8 है, नंबर 8। नंबर 8 क्या है, शेषफल प्रमेय, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम फ्रेंड्स, ध्यान से आप इसे समझिए। यदि पी एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद हो और पी एक्स को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए, तो शेषफल हमेशा पी ए आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस बहुपद को जीरो के बराबर कर दिए, यहाँ से x का वैल्यू निकला a, और वही a जो है बहुपद में x की जगह पे पुट कर देंगे, तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन है, यदि x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 - 2x² प्लस x + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। देखिए, भाग किससे देना है, x - 1 से। तो यहाँ से हमें पहले x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पुट x - 1 इज इक्वल टू 0, 0 बराबर रख करके यहाँ से x निकाल लीजिए। x बराबर 1 हो गया, तो जो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो होगा P ऑफ 1। ठीक है, P ऑफ 1, और ये आपका पी एक्स है। अब इसी इक्वेशन में, इसी बहुपद के समीकरण में 1 आप रख दीजिए वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यहाँ पे रखिए, 1 का पावर 4 1 हो जाएगा, प्लस 1 का पावर 3 1 होगा, -2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, +1 और +1 होगा। 1 + 1 2 होगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स,
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, जबकि कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 + 1 2, इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। ये दोनों 1 आपको बचा हुआ रहेगा, ये दोनों 1 बचा हुआ रहेगा। तो यहाँ से 1 + 1 जो होगा ये 2 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है फ्रेंड्स। 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझे। 1 + 1 -2 +1 + 1, तो 1 + 1 2 हो गया, और ये -2 है, तो ये दोनों सिर्फ कटेगा। ये 2 1 आपके पास बचे हुए रहेंगे फ्रेंड्स, तो इन दोनों 1 को हम प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया आपको रिमाइंडर थ्योरम। चलिए आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। वही बात है फ्रेंड्स, इसको 0 के बराबर करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा फ्रेंड्स, a आएगा। क्या आएगा, x = a। अब आप रिमाइंडर कैलकुलेट कीजिए, इसी में a वैल्यू पुट कर दीजिए। a का पावर 3 हो जाएगा, -a × a का स्क्वायर हो जाएगा, +6 × a -a। क्लियर है फ्रेंड्स। a³ ये भी हो जाएगा आपका a³ +6a -a, प्लस और माइनस ये दोनों कट जाएगा, 6a और -a बचेगा, 6a में a माइनस होगा तो बचेगा 5a, और यही 5a आपका रिमाइंडर हो गया। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट की पॉइंट्स देखते हैं, की पॉइंट्स 9। गुणनखंड प्रमेय, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है, यानी फैक्टर थ्योरम। क्या है फैक्टर थ्योरम, क्या कहता है फ्रेंड्स, यदि px घात n > 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x - a px का एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि pa का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। x - a बहुपद का एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि pa का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इसी का उल्टा, यदि pa का मान 0 के बराबर होगा तो x - a जो होगा px का एक गुणनखंड होगा। एक दूसरे का उल्टा है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है, अगर x - a px का एक गुणनखंड होता है तो pa का वैल्यू जो होगा रिमाइंडर वो 0 के बराबर होगा। या फिर अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है, रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर दिया हुआ रहता है, तब x - a जो होगा आपका दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, जांच कीजिए x + 2 बहुपदों इतना का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से इसका 0 निकाल लेते हैं, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ से x का वैल्यू आया है -2, ठीक है। और अगर हम इसको px मान लिए फ्रेंड्स, अगर इसको हम px कैलकुलेट कर लिए, मान लिए x³ + 3x² + 5x + c, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका x का वैल्यू -2 आया है, इसी -2 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। दिख रहा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आपको PDF भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसी -2 का वैल्यू इसमें रख दीजिए। ये हो गया -2 का पावर 3 + 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 प्लस का हो जाएगा 6। तो ये हो गया -8, और ये 4 4 3 जा +12 हो जाएगा, ये -10 हो गया, +6 हो गया, 12 + 6 18 हो गया फ्रेंड्स, 10 और 8 - 18 हो गया, ये भी जुट के। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। वी कैन से दैट x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब जो x + 2 होगा इस पॉलिनोमियल का एक क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। अगर 0 के बराबर नहीं आता तो वो गुणनखंड नहीं होता उसका। क्लियर है, यही आपका फैक्टर थ्योरम था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए गुणनखंड है, इसका मतलब इस
बहुपद का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। तो p ऑफ 1 जो होगा वो होगा 0 के बराबर। ठीक है, यही तो आपका गुणनखंड फैक्टर थ्योरम है। x का वैल्यू हमने 1 निकाल लिया, अब p1 का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तभी तो ये इसका एक फैक्टर होगा, क्वेश्चन में ही बोल रहा है। x-1 इसका एक गुणनखंड तभी होगा जब p ऑफ a का वैल्यू 0 के बराबर हो। यही हम लोग अभी दोनों पॉइंट्स में देखे थे। अब क्या कीजिए, आप 1 इस पॉलिनोमियल में रखिए, 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के बराबर 0। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा माइनस 4 प्लस के बराबर 0। ये कट जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, इस प्लस 3 को राइट साइड भेज दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, -3। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अब गुणनखंड देखते हैं। बहुपद 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड क्या होगा। क्या है, बहुपद दे रखा है 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इस 6 को फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30। अब इस 17 को दो पार्ट्स में इस प्रकार डिवाइड कीजिए कि उन दोनों पार्ट्स को आप ऐड कीजिएगा तो 17 आएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 आएगा। यानी कि आप तीर एक ही चलाइएगा लेकिन लगेगा दो आदमी को। ठीक है, एक तीर दो निशाना। तो हम देखिए क्या करते हैं, 6x² प्लस इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 15x में। ठीक है, प्लस 5, क्योंकि 15 दूना 30 भी हो जाएगा, 15 प्लस 2 17 भी हो जाएगा। आप 17 को ऐसे भी लिख सकते थे 12 और 5 में, दोनों को जोड़ने के बाद आप 17 तो ले आते, लेकिन क्या दोनों का मल्टीप्लाई आप कभी 30 लाते, कभी नहीं। तो ये वाला वैल्यू ये कंडीशन रिजेक्ट हो जाता। 17 को हम एक प्लस 18 दे देते और दूसरा -1 दे देते, ये दोनों ऐड होकर के 17 तो आ जाता, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी 30 के बराबर नहीं आता। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब आपको वैसा फैक्टर ढूंढना है कि प्लस या माइनस करने के बाद ये बीच वाला भी आना चाहिए और प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद ये प्रोडक्ट जो होगा वो भी आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ दोनों में 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ 3x प्लस 1, जो बराबर है उसको एक आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, जो बाहर में है उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। यही इसका फैक्टर हो गया 3x प्लस 1 2x प्लस 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुपद y² - 5y प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए हम एक और क्वेश्चन गुणनखंड का ले लिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6y², तो इसका फैक्टर कर देते हैं 2y माइनस 3y प्लस 6 में, क्योंकि ये दोनों जुट करके -5 भी हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, 3 दूना 6 y गुना y² भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से यहाँ हम आपको बता देते हैं ये प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट था 6। ठीक है, प्रोडक्ट क्या था, 6 था। अब यहाँ पर जो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, लिखे हैं 2 और 3 में लिखे हैं, दोनों को माइनस कर दिए तो बीच वाला वैल्यू आ गया, दोनों का प्रोडक्ट भी 6 हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। लेकिन हम 5 को ऐसे भी लिख सकते थे, आप ध्यान से समझिए, 4 और 1 लिख सकते थे या नहीं। अब इन दोनों को हमने माइनस में ले लेते, अगर हम माइनस में दोनों को ले लेते -4 और -1 तो क्या होता, ये -5 आ जाता आपका, एक आप काम कर लेते, लेकिन प्रोडक्ट कभी 6 नहीं ला पाते। बस इतना ही दिमाग लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, y दोनों में कॉमन ले लीजिए, y-2, 3 कॉमन ले लेंगे, y-2, तो बाहर में जो है उसको एक में बंद कर दिए, जो बराबर है उसको एक में लिख दिए। y-3 y-2 इज द राइट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है।
आपको समझ में आया? ये सारे वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, इसी वैल्यू को क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट और एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी बीच वाले का देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। की पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर, की पॉइंट्स और नंबर जो है की पॉइंट्स का वो 10वां है। ठीक है, 10th पॉइंट्स है अलजेब्रिक आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला। ये वीडियो जो था फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 वीडियो है पॉलिनोमियल का। ठीक है, जिसमें हम क्लास 9th को कवर किए हैं। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें हम क्लास 10th को कवर करेंगे। और दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का होल क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यू, एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू यानी वाई क्यू। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, लास्ट वाला जो है इक्वेशन आपका, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान हमेशा 3xyz के बराबर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो भी इस वीडियो के लेक्चर में जो भी आपको डिस्कस किया गया है, इसका PDF जो है ग्रुप में सेंड किया जाता है। ठीक है, और ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ से आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं। ठीक है, 1532। ठीक है फ्रेंड्स, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।